क्या सरकार E20 पेट्रोल इसलिए नहीं हटा रही क्योंकि इसमें बैंकों का करीब 1 लाख करोड़ रुपए का पैसा लगा हुआ है? अगर कल सरकार कह दे कि अब E20 नहीं फिर से E10 पेट्रोल मिलेगा तो क्या हजारों करोड़ रुपए का निवेश फंस जाएगा? और क्या इसी वजह से सरकार E20 का लगातार बचाव कर रही है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। पिछले कुछ दिनों से E20 पेट्रोल को लेकर खूब चर्चा हो रही है। कई लोगों का दावा है कि E20 से गाड़ी की माइलेज कम हो जाती है, तो कुछ लोग इंजन पर असर की भी बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं और कई लोग सरकार से फिर से E10 पेट्रोल पर लौटने की भी मांग कर रहे हैं। अब इस पूरे विवाद पर सरकार ने पहली बार खुलकर जवाब दिया है और जवाब में सरकार ने सिर्फ माइलेज की बात नहीं की है, बल्कि एक ऐसा आंकड़ा बताया है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। सरकार के मुताबिक पिछले कुछ सालों में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इथेनॉल प्रोजेक्ट्स और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग की है। यानी देश भर में इथेनॉल बनाने वाले प्लांट लगे, नई डिस्टिलरी बनी, स्टोरेज फैसिलिटी तैयार हुई, सप्लाई चेन मजबूत हुई और ये सब सरकार की इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को ध्यान में रखकर किया गया। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ एक ईंधन नीति नहीं है, बल्कि लंबे समय के निवेश और भविष्य की ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है। अब सवाल है कि अगर सरकार अचानक E20 छोड़कर फिर E10 पर लौट जाए तो इन प्लांट्स का क्या होगा? इन पर लगे हजारों करोड़ रुपए का क्या होगा? सरकार का कहना है कि इससे बड़ी उत्पादन क्षमता बेकार हो जाएगी। किसानों, कोऑपरेटिव्स, उद्यमियों, पब्लिक सेक्टर बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सरकारी कंपनियों ने राष्ट्रीय नीति पर भरोसा करके निवेश किया है। अगर अब नीति बदल दी गई तो इन सभी के निवेश पर असर पड़ सकता है। यानी सरकार के मुताबिक ये फैसला सिर्फ पेट्रोल बदलने का नहीं है, बल्कि पूरे इथेनॉल इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाला होगा। सरकार ये भी कह रही है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का मकसद सिर्फ पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना नहीं है। इसके जरिए भारत कच्चे तेल के आयात पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, विदेशी मुद्रा बचाना चाहता है और किसानों के लिए गन्ने, मक्का और दूसरे फीड स्टॉक की अतिरिक्त मांग पैदा करना चाहता है। यानी इस नीति को सरकार ऊर्जा सुरक्षा, किसान कल्याण और पर्यावरण से भी जोड़कर देख रही है। हालांकि सरकार ने यह भी माना कि कुछ गाड़ियों में E20 इस्तेमाल करने पर माइलेज 3 से 5% तक कम हो सकती है, लेकिन सरकार का कहना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि E20 इंजन खराब कर देता है। रबर पाइप खराब होने, इंजन जाम होने या फ्यूल टैंक खराब होने जैसे दावों का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है। सरकार का दावा है कि समय समय पर ऐसी अफवाहें सामने आती रहती हैं, लेकिन अब तक किसी वैज्ञानिक अध्ययन ने इन्हें साबित नहीं किया है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि लोगों को प्योर पेट्रोल, E10 और E20 तीनों का विकल्प मिलना चाहिए ताकि ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला कर सके, लेकिन सरकार ने इसे भी खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि पूरे देश में 3 तरह का पेट्रोल सप्लाई करना बहुत महंगा और बहुत मुश्किल होगा। इससे स्टोरेज की लागत बढ़ेगी, सप्लाई चेन जटिल होगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मुश्किल होगा और आखिरकार इसका असर पूरे ईंधन वितरण सिस्टम पर पड़ेगा। एक और दिलचस्प बात, सरकार के मुताबिक अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल करीब $70 प्रति बैरल है तो E20 तैयार करना प्योर पेट्रोल से भी महंगा पड़ता है। लेकिन अगर क्रूड ऑयल 120 से $130 प्रति बैरल तक पहुंच जाए तो इथेनॉल वाला ईंधन सस्ता पड़ने लगता है। सरकार का कहना है कि वो किसानों को उचित कीमत मिले, इसके लिए इथेनॉल तय कीमत पर खरीदती है। अभी इथेनॉल की खरीद कीमत फीड स्टॉक के आधार पर करीब 58 रुपए से 72 रुपए प्रति लीटर के बीच तय की गई है। तो कुल मिलाकर सरकार का साफ संदेश है, E20 सिर्फ पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की नीति नहीं है। इसके पीछे किसानों का हित, ऊर्जा सुरक्षा, तेल आयात कम करने की रणनीति और इथेनॉल सेक्टर में हुआ हजारों करोड़ का निवेश जुड़ा है। दूसरी तरफ उपभोक्ताओं की चिंता माइलेज और गाड़ी की परफॉर्मेंस को लेकर है। यानी बहस अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल सरकार E20 से पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार इस बहस को सिर्फ बयान से शांत करती है या फिर उपभोक्ताओं के लिए कोई नया विकल्प भी लेकर आती है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिज़ तक।